राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी। शायद भर्ती घोटाले को लेकर राजस्थान सरकार सख्त तो है ही, वहीं एसओजी ने भी अब कस ली है कमर। एसओजी द्वारा लगातार की कार्रवाई में अब तक 53 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआई भर्ती में कुल परीक्षार्थी प्रथम बार चयनित 313, राज्य सेवा में कार्यरत स्थायी कर्मी एवं निगम बोर्ड में कार्यरत 190, राज्य सेवा में अस्थायी राज्य कर्मी 218, भूतपूर्व सैनिक जो पूर्व में अन्य सेवा में कार्यरत है 39, केंद्र सरकार वो अन्य राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मी 24, कुल अभ्यर्थी 838। पीड़ित एसआई छात्रों ने बताया कि एसओजी द्वारा की जांच में 785 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई गलत प्रमाण नहीं पाए गए हैं। एसओजी की कार्रवाई में 53 अभ्यर्थी दोषी पाए गए, जिनको सरकार द्वारा सेवा से निलंबित कर गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो निर्दोष है, जिनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं पाए गए, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। ये हमारे भविष्य के साथ कुठाराघात है। आज एसआई भर्ती अभ्यर्थी अपनी पीड़ा को लेकर और अपनी बहाली के लिए कोटा दक्षिणी विधायक श्रीमान संदीप शर्मा से मिले और अपनी पीड़ाओं से अवगत कराया। पीड़ितों ने बताया कि हमने मेहनत कर, घर वालों ने कर्जा कर हमें पढ़ाया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमने परीक्षा पास की, लेकिन भर्ती निरस्त कर हमारे साथ सरेआम अन्याय किया गया है। पीड़ितों ने विधायक महोदय से अपील की कि हमारी पीड़ाओं की आवाज़ आप विधानसभा में उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। कोटा दक्षिणी विधायक महोदय ने सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण भरोसा दिया कि आप निश्चिंत रहें, आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे और आपको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 23 अक्टूबर में हमको ज्वाइनिंग दे दी, तो अब ये भर्ती नहीं रही है, अब ये नियुक्ति है। जैसे रीट हुई, दूसरे जो एग्जाम जो रद्द हुए ईओआरओ, उनमें नियुक्ति नहीं दी गई, उनको पहले ही रद्द कर दिया गया रिजल्ट के बाद, जब उनमें धांधली का पता चला। बट इसके बारे में शुरू से अफवाह है कि भाई इसमें धांधली हुई। आपको तो नियुक्तियां मिल गई। जी सर, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में। हमको इसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में। 3 अक्टूबर के साथ भाई जब कोटा गाड़ू सब जगह अपनी मेहनत से लगे, जबरदस्ती मतलब हमने वो करे 850 लोगों में से 750 तो वो ठीक है, लेकिन जो सही है भाई 5 नौकरी छोड़ के ये लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हो एसआई भर्ती को लेकर, जैसे पेपर लीक मामले को लेकर जो सरकार ने एक्शन लिया है और उसमें आपका कहना है कि जो निर्दोष है उनको भी लपेटे में ले लिया। इसको लेकर आपने शहीद स्मारक पे भी प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया, आप राज्य सरकार तक ही पहुँचे, चारों तरफ गए। उसके बाद आज आप एमएलए साहब के यहाँ पर आए हो, दक्षिण विधायक साहब के यहाँ पर आए हो, क्या आश्वासन मिला, क्या आपने बात रखी, क्या उम्मीद करी है आप क्या उम्मीद करते हो इनसे आप कि आगे क्या आपकी जो समस्या का कोई समाधान निकलेगा, बताइए। निर्दोषों को लपेटे में लेने का मतलब ऐसा है कि अगर आप भर्ती रद्द कर रहे हो, इसका मतलब कि आप निर्दोषों के साथ अन्याय कर रहे हो। भर्ती रद्द होने के बाद इसका मतलब है कि जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी, तो जो लोग दोषी है वो तो छूट जाएंगे ना। तो हमारा सवाल यही है कि आप जो दोषी है उनको पकड़ो और उनको सजा दो ना। निर्दोषों के साथ आप क्यों अन्याय कर रहे हो भर्ती रद्द करके? कल भी एक की इसी एसआई भर्ती में एक कोई यादव करके उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कल जो गिरफ्तारी हुई है वो भी हमारे कई प्रयासों के बाद हमने प्रेशर डाला एसओजी पर कि जो लोग पहले पकड़े हैं उन्होंने इनका नाम पहले ही बता दिया था कि इनकी गिरफ्तारी कि इनको पेपर दिया था। लेकिन एसओजी का भी एक विशेष प्रोपेगेंडा जो देखने में आ रहा है कि गिरफ्तारी कोई भी उसी दिन होती है, या तो कोई कैबिनेट की मीटिंग होती है या कोई हाईकोर्ट की मान्य हाईकोर्ट की सुनवाई होती है, उसी दिन ये गिरफ्तार करते हैं। तो निर्दोष जो दोषी पकड़े जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल पकड़े उनको, लेकिन अगर भर्ती रद्द कर देंगे तो ये जांच अभी जो तेजी चल रही है ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी और जो दोषी हैं वो छूट जाएंगे और जो निर्दोषों की जो उनको मारा जाएगा। राजस्थान में कितने एसआई स्टूडेंट है जो निर्दोष है, जो आज इसके शिकार हो रहे हैं? अभी सर ये सरकार
सरकार का ही जो आंकड़ा है, जो माननीय हाईकोर्ट में पेश किया गया कि 838 कुल अभ्यर्थी थे, उसमें से 785 अभ्यर्थी 785 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध पेपर लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है, जो कि कुल भर्ती का लगभग 94% होते हैं। अभी ये बात हमने माननीय विधायक साहब के समक्ष भी रखी। माननीय विधायक साहब का भी मानना है कि जो निर्दोष हैं उनको किसी भी तरीके से इस मामले में किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा वो होनी चाहिए। क्या विधायक साहब इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल सर, हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले को सक्षम स्तर पर हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी? अभी सर हमने माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील कर रखी है और हम जितने भी माननीय सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सामने जाकर के हमारे तथ्य रख करके हमारी बात अल्टीमेटली सरकार के सामने पहुंचाना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार जो सिंगल बेंच थी उसमें हम निर्दोष लोगों के साथ खड़ी रही, वैसे ही जो खंडपीठ है उसमें भी हमारे निर्दोष लोगों के साथ खड़ी रहे और हमारा पक्ष वहाँ रखे। आपका शुभ नाम बताइए। आपका बताइए।